देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है अनस जी ने। तो सबसे पहले अनस जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें इन डार्क। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। अनस जी, जो भोपाल के रहने वाले हैं और पेशे से एक लोको पायलट हैं, वो बताते हैं कि मेरे साथ ये हादसा तब हुआ था जब मुझे भोपाल प्रतापगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन को भोपाल से प्रतापगढ़ लेकर जाना था। वैसे तो ट्रेन का डिपार्चर टाइम 7:30 बजे का था, मगर 2 घंटे की देरी के बाद 9:30 बजे मैं ट्रेन लेकर भोपाल से निकला। सब कुछ सामान्य ही चल रहा था। मेरे साथ इंजन में सुषमा जी थे। बात करते हुए हमने काफी दूरी तय कर ली थी कि इसी बीच सुषमा जी का फोन आया। कोई गंभीर बात थी जिसके कारण उन्होंने कहा, सुनो, मुझे आने वाले ओरा स्टेशन पर उतरना पड़ेगा और बाकी की बात मैं आपको बाद में बताता हूँ। जैसे ही ओरा स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो वो उतर गए। जाते वक्त उन्होंने मुझसे कहा कि आप चिंता ना करें, कानपुर से आपको कोई दूसरा ज्वाइन कर लेगा। अच्छा, मैं चलता हूँ अब। फिर मुझे ग्रीन सिग्नल मिला और मैं ट्रेन लेकर ओराई से निकल गया। फिर जब मेरी ट्रेन पोखरा स्टेशन से निकले तब बीच में कहीं अचानक ही ट्रेन को रेड सिग्नल मिला, जिस वजह से मुझे ट्रेन रोकनी पड़ी। अभी लगभग रात के 3 बज रहे थे और मुझे लगभग 7 मिनट बाद ग्रीन सिग्नल मिला और फिर मैंने चलने के लिए हॉर्न दिया। तभी मेरा ध्यान सामने की पटरी पर गया। मुझे लगा शायद कोई पटरियों पर सोया हुआ है। मैंने आवाज लगाते हुए कहा, भाई सामने से हट जा, नहीं तो तेरा कीमा बन जाएगा। मगर मेरी बातों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। मैंने 4 से 5 बार उसे जोर जोर से कहा, मगर वो तब भी वैसे ही पटरियों पर लेटा रहा। फिर मुझे लगा कहीं दारू पीकर तो नहीं पड़ा हुआ है ये, मगर यहाँ तो आसपास कहीं दारू की दुकान भी नहीं है। अब मुझे लगा जाकर ही उसे पटरियों से हटाना पड़ेगा। ऐसे तो हटने से रहा। मैं ट्रेन से उतरा और आवाज लगाता हुआ उसकी ओर बढ़ने लगा, मगर अभी भी वो झोंका तो ही पटरियों पर पड़ा हुआ था। मैं चलते चलते एक पल को पीछे की ओर पलटा तो पाया कि मैं ट्रेन से काफी दूर आ गया हूँ, जबकि वो आदमी अभी भी उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पर वो पहले था। मतलब कि वो आदमी अपने आप ही आगे की ओर खिसकता जा रहा था और मुझे पता ही नहीं चल रहा था। तभी मेरी नजर सिग्नल पर गई जो अभी भी रेड ही था। मैं बहुत ही डर गया था। मैंने तुरंत ही ट्रेन गार्ड को कांटेक्ट किया, जिसने बताया कि हमें कोई रेड सिग्नल नहीं मिला है, यहाँ का सिग्नल खराब है, यहाँ से जल्दी गाड़ी निकालो। मैंने भगवान का नाम लिया और वापस ट्रेन में आकर ट्रेन वहां से निकाली। गार्ड ने बताया कि वो कब से मेरे को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, मगर सिग्नल ही नहीं मिल रहा था। फिर जब मैं ट्रेन लेकर कानपुर स्टेशन पहुंचा तो वहां से सुषमा जी के सब्स्टिट्यूट चढ़े। उन्होंने मेरे चेहरे का हाव भाव देखकर पूछा, क्या बात है, बड़े घबराए हुए हो? इस पर मैंने उन्हें सारी बात बता दी। मेरी बात सुनने के बाद उन्होंने कहा, हाल में ही उस पटरी पर एक आदमी की कटकर मौत हो गई है, जिसके बाद से वहां पर अक्सर ट्रेन का सिग्नल टूट जाता है और उन पटरियों पर भूत नजर आता है। वो तो अच्छा था कि तुम ट्रेन की लाइट से दूर नहीं गए, वरना तुम्हारा वापस लौट पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता, क्योंकि वो अंधेरे में किसी को नहीं छोड़ता है और इसलिए वो तुम्हें धीरे धीरे ट्रेन की लाइट से दूर ले जा रहा था। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम्हें वक्त रहते एहसास हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। मुझे ये सुनकर बहुत ही हैरानी हुई। मैं सच में बहुत ही लकी रहा कि मैं ट्रेन की लाइट से आगे नहीं बढ़ा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।